कि कैसे एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की के साथ में डांस कर लिया, उसका हाथ पकड़ करके। स्पेशली लड़कियों ने कॉल करी थी बुलाने के लिए। नहीं देखो, तो वहां पे जैसे ही टीचर ने बोला, उन्होंने कहा कि शांति से खड़ी रहे यहाँ पे, अगर बीच में बोली तो तुझे भी यहीं पे मारने लगेंगे। और टीचर ये सुन करके एकदम शॉक्ड हो गई। फिर वो मतलब कि नीचे टीचर्स को बुलाने गई तो देखा उन्होंने इतनी सारी भीड़ खड़ी हुई है नीचे, इतने सारे लोग मारने के लिए आए हुए हैं। गाइस जैसे हम लोगों ने प्रॉमिस करा हुआ था कि हम लोग की स्टोरी 29 नवंबर को आएगी। आज 29 नवंबर है तो हम लोग उस स्टोरी को पूरा बताते हैं। हम लोग जो है सारी चीज सीक्वेंस में बताएंगे। पहले सना आई थी मेरी लाइफ में तो सना का चल रहा है, फिर धीरे धीरे करके जैसे फिजा आई थी फिजा का सीक्वेंस में चलेगा, और फिर कैसे हम लोग कंबाइन हुए थे वो वाली चीज़ सीक्वेंस में चलेंगी। तो बिना किसी देरी के शॉर्ट में हम लोग अपनी स्टोरी सुनाएंगे, और इसके हो सकता है कि 9-10 पार्ट आराम से बजाएगा। हम लोग मेन स्टोरी बताएं क्योंकि बहुत लंबी है। बहुत लंबी स्टोरी तो लंबी होगी, क्योंकि जब दो लोग हैं और दोनों अलग रिलीजन से हैं तो स्टोरी तो बहुत लंबी होगी। प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारे बवाल होंगे, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड होंगी। तो वो चीजें आपको इस स्टोरी में देखने को मिलेंगी जो एकदम रियल है और रियल लाइफ पे बेस्ड है। और मेरे ख्याल से ऐसी स्टोरी आज तक की किसी की नहीं होगी। किसी की इसलिए नहीं होगी क्योंकि पिछले 1500 साल से ऐसा कोई कपल हुआ ही नहीं है। हाँ, जिसकी 2 मुस्लिम वाइफ्स हो। हाँ, जिसकी 2 मुस्लिम वाइफ हो। बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हुए हैं, लेकिन आपको पता है मुस्लिम लड़कियों से शादी करना ही एक अपने आप में चैलेंज होता है, क्योंकि फैमिली नहीं मानती है, कोई नहीं मानता है, ऊपर से इतनी सारी मुसीबत, इतनी सारी प्रॉब्लम, इतना सारा डेंजर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग की स्टोरी शुरू हुई थी कंप्यूटर सेंटर से। तो कंप्यूटर सेंटर जो था मैंने इसलिए ज्वाइन करा हुआ था क्योंकि वो कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल के इक्विवेलेंट था, और ओ लेवल की फीस थी 12-13 हजार रुपए, और उसकी फीस थी केवल 3,000 रुपए। वहाँ पे काफी कम प्राइस में सिखाया जाता है। हमने भी उसी साल ज्वाइन किया हुआ था। मेरा शायद बीए 3rd ईयर था उस टाइम पे। इनका बीए 3rd ईयर था, मेरा 2nd ईयर था। ये मेरे से 1 क्लास आगे थे, लेकिन एज में नहीं है। लेकिन एज में जो है ये हमसे 1 साल बड़ी हैं। हाँ, झूठ लिखवाया उन्होंने आधार कार्ड पे अपने। तो मैंने कंप्यूटर सेंटर जब ज्वाइन करा तो वहाँ पे एक छोटा सा चीज थी, छोटी सी कह लीजिए या कह दीजिए एक प्रोपेगेंडा कह लीजिए, कि कंप्यूटर कोर्स के साथ में उर्दू सीखना कंपलसरी था। अगर आप उर्दू में फेल हो जाते तो आपको ना उर्दू का सर्टिफिकेट मिलता, ना आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मिलता। तो आपको साथ में उर्दू पढ़ना एकदम ही कंपलसरी था। और समझिए यही मेन रीजन था हम लोग के मिलने का। ना मुझे उर्दू कभी जिंदगी में काम आने वाली थी, ना मुझे सीखने का शौक था, लेकिन उस सर्टिफिकेट के लिए, वो कोर्स को करने के लिए मुझे जबरदस्ती उसको सीखना पड़ा था उस टाइम पे। वहाँ पे अकेले मैं ही हिंदू था ना। हाँ, मेरे अलावा 2 लड़कियां और थी। हाँ, 2 लड़कियां और थी जो वहाँ पे हिंदू थी। एक का नाम था शायद निधि, अनीता नाम था एक का। हाँ। और एक का नाम था नीति। अच्छा, नीति नाम था। हम निधि कहते, हमको नाम भी नहीं याद है। हमें याद है सब चीजें। तो जो पहला क्लास था वहाँ पे एक टीचर थी, शबाना नाम था उनका ना। हाँ, शबाना मैम था। हाँ, शबाना नाम था उनका। तो उन्होंने सबका नाम पूछा, और क्योंकि वो एक मुस्लिम कॉलेज था, वहाँ पे मुस्लिम में उर्दू पढ़ाई जाती थी और ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुस्लिम थे और उनका काम भी उर्दू ही पढ़ाना था। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि उर्दू में कितने अल्फाबेट्स आते हैं ना। अल्फाबेट्स नहीं, उनको अलिफ बे सुनाओ ये बोला था उन्होंने। तो उन्होंने अली बे, मेरे को तो आता नहीं था ना, ये हिंदू को किसी को आता होता है। उन्होंने सारे मुस्लिम से पूछा, मुस्लिम्स भी मोस्टली उनको नहीं आता था। तो उन्होंने सना से, फिर जब सना की बारी गई तो सना ने फिर आप तू देख दिया, पढ़ 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 बोल दिया। तो वहाँ पे इनकी इमेज जो थी क्लास में काफी अच्छी बन गई। तो यहीं से मेरी और सना की पहली मुलाकात हुई थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था। मुलाकात ही तो मैंने नोटिस किया था। हाँ, जब मैंने पहली बार नोटिस करा था। पहले मैं मुस्लिम लड़कियों से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुस्लिम लड़कियों का भी खतना होता है। अल्लाह क्या बोल देते। मुझे पहले यही लगता था। तो मतलब कि मुझे उनसे बहुत ही घिन टाइप की आती थी स्टार्टिंग में। तो बिल्कुल भी मैं बात नहीं करता था। मेरे जो दोस्त वगैरह थे तो मैं एकदम ही ज्यादातर जाकर के बेंच में सबसे पीछे बैठता था, क्लास में अकेले बेंच पे बैठता था। लेकिन फिर कुछ जो मुस्लिम दोस्त थे, एक का नाम था शाहब नाम था उसका, तो उससे फिर धीरे धीरे बन गया था, धीरे धीरे करके। हाँ, धीरे धीरे मेरा वहाँ पे पूरा ग्रुप बन गया था। तो मैं ज्यादातर सीट में सबसे पीछे बेंच में बैठता था। और मेरा एक अलग ग्रुप था। इनका अलग ग्रुप था, मेरा अलग ग्रुप था। इनका अलग ग्रुप था। तो ज्यादातर मैं क्लास में किसी को नोटिस करता नहीं था उस टाइम पे। तो मैं था, शाहब था उस ग्रुप में, नीति थी, और मतलब कि बाकी होंगे मुझे नाम नहीं याद है। जो मतलब कि इनसे मेरी बात होती है उनके एक ही नाम याद है, बाकी के नाम मैं भूल गया हूँ अभी। तो कुछ टाइम बाद मैं किसी लड़की का मजाक उड़ा रहा था, मुझे ध्यान नहीं किसका मजाक उड़ा रहा था। और लड़के का उड़ाया था, जिशान का। हाँ, एक लड़का था, कोई जिशान था, उसका मैं मजाक उड़ा रहा था।
तो ये मेरे पीछे बैठी हुई थी, इन्होंने मुझे टोकते हुए बोला बड़ी उससे शराफत से कि तुम्हें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तुम्हें किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, कोई तुमको ऐसे बोले तुमको कैसा लगेगा। तो उस टाइम पे लोग शांत रहे। फिर मैं और जो शहाब था, तुमने ये मजाक उड़ाना बंद कर दिया था ना? बंद नहीं करा था, फिर हम लोग बाहर जाकर के तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा। तो मैं और शहाब जाकर के बाहर इनका मजाक उड़ा रहे थे कि इसको क्या मतलब है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमें पता नहीं था। तो उस टाइम पे इनको मैंने सेकंड बार नोटिस करा था। तो इतने टाइम तक कि मैंने इनको नोटिस भी नहीं करा, मैं इनको जानता भी नहीं था, ना ही हम भी बिल्कुल नहीं जानते थे अट्रैक्ट थे इनको। इनसे। मेरा भी ये अलग ग्रुप था लड़कियों का। इनका अलग ग्रुप था। तो ऐसे जो था हम लोग की थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई थी। तो गाइस फिर आता है फाइनल एग्जाम का टाइम। तो एग्जाम के टाइम पे एक कंप्यूटर की फाइल बननी थी, एक उर्दू की रिस्पॉन्स शीट भरनी थी। तो रिस्पॉन्स शीट में पूरा उर्दू से बना था, मैं कहता 50-60 पन्नों की पूरी इतनी बड़ी रिस्पॉन्स शीट थी। इतनी लंबी थी, इतनी चौड़ी थी ना? बहुत लंबी चौड़ी थी। मैंने उर्दू बिल्कुल नहीं सीखी थी और वो मुझे सबमिट करनी थी समहाउ एनी हाउ। तो उस टाइम पे मैंने अपना दिमाग लगाया, सना से दोस्ती करी क्योंकि कंप्यूटर में सबसे अच्छा मैं ही था और उर्दू में ही अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि मैं फाइल बना दूंगा और ये जो है ये रिस्पॉन्स शीट भर देंगी। उस टाइम पे 2-2 लोग का ग्रुप बनना था। तो मैंने एक साथ में ग्रुप बना लिया और मैंने 5-6 पन्नों की फाइल बना करके इनको 50 पन्ने की अपनी बुकलेट पकड़ा दी कि इसको भर के पूरी ले आना तुम। और ये भी इनको ही पता नहीं क्या भूत चढ़ा हुआ था। मैंने इनको बुकलेट दी, ये भी भर करके लेके आ गई 3-4 दिनों में, है ना। हमने फील कर लिया था कि मेरे लिए इजी था वो। और फिर भी 50 पन्ने लिखना बहुत बड़ी चीज होता है। ये 50 पन्ने भर करके लेकर के आ गई। मैंने सिर्फ 5-6 पन्ने ही फाइल में लगाए थे क्योंकि मुझे पता था, मैं साइंस साइड का स्टूडेंट था उस टाइम पे, मुझे पता था कि फाइल कोई पढ़ता है नहीं, ऐसे पकड़ के बस किनारे फेंक देते हैं। तो मैंने 5-6 पन्ने उसमें लगाए और बस पकड़ा करके टीचर को पकड़ा दिया। एक दिन में ही बना कर लेके आया था ना तुम? 5-6 पन्ने लिखने कितना होता है, एक पेज खाली होता है, एक पेज पे लिखना होता है। तो ये पूरी 50 पन्ना फिर भी इन्होंने भरा। वही 50 पन्ने दोनों साइड में थे। आफत आ गई थी एकदम। लेकिन एक दिन 2-4-5 एक हफ्ता आराम से लग गया था फिर। एक हफ्ता इनको लग गया था, बताइए बनने में। इतना मेरे पे इनका क्रश था शायद, उस टाइम पे भर के ले गई थी। तो यहाँ से हम लोग की दोस्ती की शुरुआत होती है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग की मतलब कि ऐसी एकदम ही नॉर्मल सी दोस्ती थी। बात एक होती थी वो समझ लीजिए, होता नहीं है कि काम चलाओ मतलब ईद वाली दोस्ती। काम पड़ता है तब बोलते, काम नहीं पड़ता है तो कोई दोस्ती नहीं है। मेरा अलग ही एकदम ग्रुप था। मेरी इनसे केवल काम चलाओ दोस्ती थी। मेरा जो दोस्त था शहाब और नितिन का एक ग्रुप था। फिर एंट्री होती है एक भाई साहब की, माज की। उनका नाम था माज और नाम के आगे लगाते थे अपने गनी। जैसे लग रहा गन लेके घूम रहे हो। और अपने आप को दादा समझते थे। वो जैसे ही आए वहां पे, वो बंदा एक नंबर का कट्टर इंसान था, अपने आप को कहीं का दादा समझता था। वहां से होने शुरू हुए बवाल। तो मास की एंट्री जैसे ही होती है तो सना और मेरी जो थी क्लास में थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी थी। लेकिन वो जैसे ही क्लास में आया, उन भाई साहब को लगा कि मतलब कि मेरा और सना का कुछ चल रहा है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने ये बोल बोल के जो शहाब था उसको जो है भड़का दिया। तो मतलब कि उस टाइम पे और शहाब की दोस्ती में दरार आ गई थी मास की वजह से। मेरी और शहाब की दोस्ती में दरार आ गई। वो रीजन क्या था, वो एक्चुअली हम लोग का न्यू ईयर आने वाला था। हम लोग ने जून में क्लासेस ज्वाइन करी थी। यहाँ पे 6 महीने जो थे नॉर्मली हम लोग के गुजर गए। आने वाला था न्यू ईयर, वहाँ पे पार्टी होनी थी उस टाइम पे। पार्टी होनी थी उस टाइम पे न्यू ईयर। तो उस टाइम पे मैं डांस में अच्छा था और मतलब कि मैं वहाँ पे, सना जो थी वहाँ पे ये लोग डांस कर रही थी तो मैं नॉर्मली गया क्योंकि मैं मेरे नॉर्मल था, मैं कोएड से पढ़ा हुआ था। मेरे साथ में हमेशा जो थी लड़कियां जो थी रही थी मेरे, मैं CMS से पढ़ा हुआ था, वो भी कोएड था। मैं बचपन से जो था लड़कियों के साथ में पढ़ा हुआ था तो मेरे लिए एकदम ही नॉर्मल था। सना पीछे डांस कर रही थी, मैं गया सना के पास में और कहा कि तुम ब्रेक डांस कर लेती हो, वो सालसा कर लेती हो। मैंने तो इन्होंने कहा कि क्या होता है ये, हमने बताया कि जैसे हाथ पकड़ के करते हैं वो। तो इन्होंने बोला हाँ कर लेते हैं हम। तो मैंने इनका हाथ पकड़ा और इनको घुमाया, इनके साथ में डांस करा। यहाँ से हो गया बवाल शुरू कि कैसे एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की के साथ में डांस कर लिया उसका हाथ पकड़ करके। यहाँ से हो गया बवाल और बहुत बड़ा बवाल हुआ। तो खैर उसके बाद से उसने जो है बहुत सारी मेरे बारे में अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। शहाब ने हमसे तक तरुण की बुराइयां की कि शहाब माज टच करने के लिए तरुण शहाब और माज जो थे उन्होंने पूरे उसमें अफवाह फैला दी कि तरुण जो है सना को टच करने के लिए उसने डांस करा है, वो ऐसा है वो वैसा है, ये सब उसने
अफवाह वहां पे फैला दी, कह रहा था वो हिंदू है, वो ऐसा करता है, हिंदू लोग ऐसे होते वैसे होते, तो ये सब बात फैला दी। तो वहाँ पे मोस्टली सब मुस्लिम ही थे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। मैं नॉर्मली जाता, फिर उसके बाद से बाकी न्यू ईयर की पार्टी भी थी, सना ने मुझे कॉल करके बुलाया कि आ जाओ, लेकिन ये आए नहीं थे। तो मैंने कहा कि भाड़ में गई पार्टी, भाड़ में गया सब, मैं नहीं आ रहा। सेम इसी टोन में मैंने बोला था, भाड़ में गए सब लोग, नहीं आ रहा मैं पार्टी में नहीं आया। बहुत लोगों ने, तुम्हारे अलावा भी 3-4 लोगों ने कॉल करी थी, हाँ। मुस्लिम ही लड़कियां थी सब, स्पेशली लड़कियों ने कॉल करी थी बुलाने के लिए। ये नहीं देखो। तो यहाँ से एकदम चीजें थोड़ा खराब होना शुरू हुई थी। फिर इसके बाद में धीरे धीरे मैंने ज्यादा लोगों से बोलना बंद ही कर दिया था। मैं क्लास में अकेले जाता, जो मेरे से बोलने आता भी था मैं उसे नहीं बोलता था, शांति से बैठा रहता। तो यहाँ से मैंने कहा था कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, मैं सिंपली अपनी वहां पे जाऊंगा, अपना कोर्स पूरा करूंगा, सर्टिफिकेट लूंगा और घर पे बैठूंगा आराम से। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं रिश्तेदारी निभाने वहां नहीं जाता था। फिर उसके बाद एक दिन मास जो थे बहुत पीछे पीछे मेरी बुराइयां करते थे। हाँ। ये जो थी मतलब कि नॉर्मली इनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत होती थी व्हाट्सएप पे, कॉल पे होती नहीं थी, सिर्फ व्हाट्सएप पे बातचीत होती थी। तो उन्होंने मुझसे एक दिन वो पैसे वाली पूछा कि क्या ऐसा हुआ मतलब कि बहुत वो लोग बातें ऐसे फैला रहे थे उनके खिलाफ, फर्जी वाली बातें फैला रहे थे। हाँ, तो बहुत सारी बातें फैला रहे थे कि ऐसा हुआ है क्या, ऐसा हुआ है क्या, ऐसा हुआ है क्या। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत टाइम तक इग्नोर करता रहा। फिर फाइनली एक दिन, मेरे ख्याल से 18 जनवरी था ना, न्यू ईयर के बाद में 18 जनवरी को फाइनली मैं वहां पे था, कंप्यूटर की क्लास खत्म हुई, मैं उठ करके जा रहा था। मैंने जो टीचर थे वहां पे, क्या नाम था टीचर का? उनका नाम था आफ्ताब नाम था उनका, आफ्ताब आलम नाम था उनका। हाँ, आफ्ताब आलम। टीचर को मैंने विश करा गुड डे सर, और ये बोल करके मैं जा रहा था। तो उन्होंने मतलब कि जो मैंने गुड डे बोला हुआ था, तो उन्होंने उसी का कहा था गुड डे ऐसे करके, मतलब कि कुछ उल्टा उन्होंने बोला और मुझे सुनाई पड़ गया। ऐसे टॉन्ट मतलब मारा था, टॉन्ट मारा उन्होंने, मुझे सुनाई पड़ गया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं वहां से चला गया। अगले दिन पहली क्लास उर्दू की होती थी, तो वहां पे मैं अपने करीब 40-50 दोस्तों के साथ में घुस आया वहां पे कोचिंग में। उस टाइम पे हम थे नहीं वहां पे, ये अगले दिन आई नहीं आ गया था तो घर पे ही थे। ये अपने घर पे थी। मैं करीब अपने 40-50 दोस्तों के साथ में वहां पे गया। टीचर शबाना जो थी वो अंदर पढ़ा रही थी। मैंने शहाब की कॉलर पकड़ी, ऐसे क्लास के टीचर पढ़ा रही हैं, मैं सीधे अंदर घुसता चला गया। तो और सारे जितने दोस्त थे, मैं 2 दोस्त मेरे साथ ऊपर आए थे, बाकी सारे दोस्त नीचे खड़े थे, क्योंकि जो क्लासेस लगती थी फर्स्ट फ्लोर पे लगती थी। तो वहां पे मेरे साथ में 2-3 दोस्त जो थे वो ऊपर गए, मैं सीधे क्लास के अंदर घुसा। मैंने शहाब की कॉलर पकड़ी और उसको खींचते हुए, मेरे ख्याल से तीसरी बेंच पे बैठा हुआ था वहां से। हाँ, क्लास में करीब मेरे ख्याल से 20-25 लोग ही बैठे हुए थे, 20-25 लोग बैठे हुए थे सबके सामने। और ज्यादातर लड़कियां थी, 2 लड़के बैठे हुए थे, शाह पीछे बैठा हुआ था और बाकी सब लड़कियां। तो मैंने उसकी कॉलर पकड़ी वहां पे शाह की, और उसको जैसे ही मैंने खींच करके नीचे लेकर के जा रहा था फर्स्ट फ्लोर पे, उसको खींच के लेके जाने लगा, वो वहां पे गिर गया। और वहीं पे मैं उसे, वो गिरा हुआ है, मैं उसकी कॉलर पकड़ के ऐसे खींचते हुए लेकर के जा रहा हूँ। और सामने जो मैम थी वो एकदम से, उन्होंने केवल हम 2-3 लोगों को ही देखा हुआ था, तो उन्होंने देखते ही बोला कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या बदतमीजी है, अभी हम लोग ये कर देंगे, हम लोग अभी पुलिस को बुला लेंगे, तुम लोग ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो वहाँ पे जो मेरे साथ में मतलब लोग, बहुत लोग थे, और जिनको मैं लेकर के गया था वो थोड़े पावरफुल भी लोग थे। वो हमारे एक, चलिए छोड़ते हैं। तो वहाँ पे मतलब कि जो सारे लोग जो थे वो तगड़े लोग थे, सबका अच्छा बैकअप था, अच्छा बैकग्राउंड था। तो वहां पे जैसे ही टीचर ने बोला, उन्होंने कहा कि शांति से खड़ी रहे यहाँ पे, अगर बीच में बोली तो तुझे भी यहीं पे मारने लगेंगे। और टीचर ये सुन करके एकदम शॉक्ड हो गई। फिर वो मतलब कि नीचे टीचर्स को बुलाने गई, तो देखा उन्होंने इतनी सारी भीड़ खड़ी हुई है नीचे, इतने सारे लोग मारने के लिए आए हुए हैं। और वो जा करके मतलब कि नीचे जाकर एक क्लास में रोने लगी। तो वहाँ पे तो टीचर्स जो थे उस टाइम पे, काफी सारे टीचर्स जो थे वो हम लोग को कहने लगे क्या हुआ है। तो हमने कहा कि ये देखिए क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो गाइस जब टीचर्स वहाँ पे आए तो उन्होंने जो है कंप्रोमाइज करा दी एक तरीके से, कि अब मेरे बारे में शहाब कोई बात नहीं करेगा। सना जो थी उस टाइम पे आई नहीं हुई थी। माज भी जो था, जो अपने आप को दादा बोलता था, वो आया नहीं हुआ था। और माज जो था वो कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा था। इसके बाद जब मैं अगले दिन आया वहां पे पढ़ने के लिए, और मेरे घर वालों को भी बुलाया गया था, सना के घर वालों को भी बुला लिया गया वहां पे, क्योंकि मैं सना से बात करता था। सना और मेरे बीच में कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी सना के घर वालों को कॉलेज में बुलाया गया क्योंकि मैं इनसे बात करता था।
तो ले दे के हम भी बीच में उसके लफड़े में पड़ ले दे गए करके थे। ये भी बीच में फंस गई। मैं अगले दिन आया तो मुझे पढ़ाने से मना कर दिया। इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मास क्या करता है, सना के घर वाले आते हैं तब क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग बताएंगे आपको अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें आती है पुलिस, हाँ, बहुत सारी मेरे मारपीट घर होती वाले है। आते हैं, समझिए टीचर किसी के मना घर पे, करते हैं पढ़ाने किसी के के लिए। घर पे जो है रात के 11-12 बजे जाड़े के टाइम पे जब पूरा सुनसान एरिया होता है, बंदूक लेकर के लोग घुस जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग की अगले ब्लॉग में आएंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम।